जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है पौष मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। और दोस्तों ये वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की पंचमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों गुरुवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 25 दिसंबर गुरुवार पंचमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के गुरुवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। गुरु जी ने बताए हैं कि गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 की दाल। देखिए चने की दाल को लेते समय ध्यान रखना है कि ये खंडित नहीं होनी चाहिए। ये चने की दाल जब भी हम गुरुवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीरें नहीं है, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो गुरु जी ने कहा है कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि गुरुवार के दिन जब भी आपकी दाल वाला ये उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको महादेव का स्मरण करते हुए यह 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। अब दोस्तों आपके पास जो चने की दाल है उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। चने की दाल आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। देखिए चने की दाल को समर्पित करने के बाद आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट समस्या चल रही है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें बार बार असफलता मिलती है, रुकावटें संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है, तो अपने दुर्भाग्य को दूर करने के आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस गुरुवार के दिन ये चमत्कारी उपाय करके देख लेना और आप स्वयं देखेंगे कि 1 या 2 महीने के अंदर आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 तुलसी जी की लकड़ी लेनी होगी। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी की लकड़ी है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूखा हुआ है तो वहां से भी आप तुलसी जी की मात्र 1 लकड़ी ले सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे रख देना है। इस लकड़ी को आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है, चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है
और आपको इस दीपक के अंदर इस लकड़ी को रख लेना है। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि तुलसी जी की जो लकड़ी है वो बहुत ही जल्दी से जल जाती है, तो आपको एक कार्य करना है। आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर आपको पूरी पर अच्छे से रुई लपेट देना है, यानी कि कॉटन जो होती है उसे अच्छे से लपेट देना है, जिससे कि ये जो लकड़ी है दिखाई ही ना पड़े। तो इस लकड़ी के ऊपर आपको लपेट लेनी है। अब इसी लकड़ी के ऊपर जो आपने रुई लपेटी है उस पर आपको अच्छे से घी लगा लेना है और उस दीपक के अंदर आपको इसे डाल देना है। अब देखिए, इस दीपक को आप भगवान विष्णु के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो माता तुलसी जी का पौधा है वहां पर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस 25 दिसंबर 2025 गुरुवार की पंचमी तिथि पर यह तुलसी जी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। देखिए, ये जो उपाय है आपने मार्गशीर्ष में पंचमी तिथि पर किया होगा, लेकिन इस बार पौष मास की पंचमी तिथि है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ये जो दीपक है हम विशेषकर भगवान के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस दीपक को आप इस महीने की गुरुवार की पंचमी तिथि पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, ये जो दीपक है विशेषकर आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेल पत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 2 शमी पत्र लेना है। देखिए, आप जो बेल लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी है चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, मान लीजिए कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, सभी सामग्री लेकर के अब आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी चिकनी साइड में आपको देखिए, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है और नीचे वाली जो 2 छोटी पत्तियां होती हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको, यानी कि जो छोटी पत्तियां होती हैं वहां पर आपको एक शमी पत्र जो आप लेकर आए हैं उन्हें छोटी पत्तियों के ऊपर रख देना और इन्हीं शमी पत्र के ऊपर आपको लाल चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। अब आपको ये जो बेलपत्र है इसी प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, लेकिन आपको बेलपत्र को समर्पित करते समय गतिमान का नाम लेना है। देखिए, गतिमान जो है वह हनुमान जी के छोटे भाई हैं और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि गतिमान का नाम लेकर ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि आपके शरीर के जो भी रोग हैं उन्हें भगवान गतिमान दूर करने वाले। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भारी से भारी बीमारी है वो भी भगवान गतिमान की कृपा से दूर होने वाली है। देखिए, बेलपत्र की 2 छोटी पत्तियों पर आपने एक चमी पत्र रखा, उनके ऊपर आपने एक लाल बिंदी लगाई हुई है चंदन की। तो इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। भगवान गतिमान का स्मरण करते हुए, गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर आपके घर किसी भी सदस्य के शरीर में जो भी रोग है उस रोग को दूर करने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुजी ने कोई भी निश्चित दिन निश्चित समय नहीं बताया है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और हफ्ते में केवल 1 दिन भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी सल्लो पुरानी बीमारी है वह भी भगवान गतिमान की कृपा से दूर हो जाएगी। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल से सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में। ठीक है, रात को कर ले, सुबह कर ले, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वो अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से, टोटके से आप बड़े बड़े शत्रु को परास्त कर धूल चाटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफेद कागज, कोहरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन ले लें। फिर आप उपाय कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है
गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगा दें और आप रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारें। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहे कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते पानी में बहा दें। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है शनिवार को चप्पल का टोटका। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने ले लें। फिर आप किसी भी शनिवार की रात को एक काली चप्पल लें, फिर इसमें सरसों का तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। फिर छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर ना देखें और घर लौट आए। इस उपाय के प्रभाव की यह उपाय शत्रु को कमजोर करेगा और उसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा। आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भोग देगा। तीसरा चमत्कार एक सरल उपाय है नींबू और चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक नींबू, एक छोटा सा काला धागा ले लें। फिर आप एक नींबू लें और उसमें शत्रु का नाम लिखें। फिर आप इस नींबू को एक पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें। फिर आप इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहने। फिर आप 8वें दिन इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय ले लें। तो करने के प्रभाव उपाय से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो यह उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय, जैसे जब आप चप्पल का उपाय ना कर पाए, अगर किसी कारणवश फल का उपाय नहीं कर सकते तो कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी आजमा सकते हैं। जैसे नींबू और मिर्च का उपाय। आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मिर्च और 1 नींबू लटकाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और शत्रु निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। अगला उपाय है लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इससे शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दरमियान कुछ बचाव और सावधानियां हैं जिसे ध्यान रखना जानना बहुत आवश्यक है। जैसे यह उपाय केवल उन शत्रुओं के लिए करें जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय करने के बाद मन में भय ना रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उपाय को गोपनीय रखें और किसी को ना बताएं। चप्पल को सही स्थान पर छोड़ें, अन्यथा उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। उपाय के दौरान पीठ पीछे मुड़कर ना देखें, वरना प्रभाव समाप्त हो सकता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जिसे सही विधि से करने पर प्रभावी परिणाम मिलते हैं। ये उपाय शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि इस उपाय को करने से पहले अच्छे इरादों के साथ करें और ध्यान रखें कि यह उपाय केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाए, ना कि किसी को अनुचित रूप से हानि पहुंचाने के लिए। यदि संभव हो तो सकारात्मक उपायों को अपना जैसे मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ या भगवान से प्रार्थना, इससे भी शत्रु बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको मन की शांति प्राप्त होगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना 1 कमल गट्टा या केवल उपाय गुरुवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है,
भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, शनिवार और गुरुवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाल। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है। ठीक है, कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भक्त वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि ये दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। गुरुवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्ठ है, कमल गट्ठे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी